बच्चों आज मैं चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट आपको समझाने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री जो बेस्ड है वो राइट ट्रायंगल पे बेस्ड है। सपोज है कि ये राइट ट्रायंगल है, इसकी साइड्स गिवन है हमें 3, 4। अगर हमको इसकी ऑल सीरीज टी सीरीज यानी कि साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें थर्ड साइड फाइंड करनी पड़ती है पहले, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम से, जिसको हम लिखते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। इसमें आपका पी फॉर परपेंडिकुलर ये है, बी फॉर बेस ये है, एच फॉर हाइपोटेनस ये है। आपको हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं गिवन, तो पी और बी की वैल्यू गिवन है जो हम पुट कर देंगे इस फार्मूले में। पी है आपका 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एच इज इक्वल टू रूट 25, और 25 का स्क्वायर रूट होता है बच्चों 5। तो हाइपोटेनस जो है आपके पास 5 आ गया। अभी हमको अगर साइन थीटा कॉस थीटा टेंजेंट थीटा एंड कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे। तो साइन थीटा होता है हमारा पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, क्योंकि पी है 3 और एच है 5, तो लिखें 3/5। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक थीटा, तो यानी कि ये हो गया एच अपॉन पी। हम इसको साथ साथ ही लिखते जाते हैं, तो ये हो गया इसका रेसिप्रोकल 5/3। देन कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी बी अपॉन एच। बी आपका 4, एच है 5, तो 4/5। कॉस का रेसिप्रोकल तो सेक थीटा, तो हो गया ये एच अपॉन बी यानी कि 5/4। अब आते हैं टेन थीटा पे। टेन थीटा होता है हमारा पी अपॉन बी, तो वो होता है आपका 3/4। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा यानी कि बी अपॉन पी यानी कि 4/3। बच्चों हमने देखा कि अगर हमारे को ट्रायंगल की यानी कि राइट ट्रायंगल की कोई भी तीन में से दो साइड गिवन हो, तो हम तीसरी साइड पहले फाइंड कर लेंगे इस फार्मूले से, जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला। वैल्यू पुट करके हम तीसरी साइड फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हमें जो भी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट जो भी वैल्यू फाइंड करनी हो, तो हम इसको फाइंड कर लेंगे। बच्चों ये पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी अगर कहीं याद नहीं रहता है, तो उसका एक सिंपल मेथड है हमारे पास कि हम इसको लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यानी पी अपॉन एच आ गया सोना यानी साइन का, कॉस का हो गया बी अपॉन एच, टेन का हो गया पी अपॉन बी, और इनका रेसिप्रोकल कर लेंगे जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया। साइन का होता है कोसेक तो एच अपॉन पी, कॉस का होता है सेक तो एच अपॉन बी, और टेन का होता है रेसिप्रोकल कॉट तो बी अपॉन बी। तो इससे हमें याद कर लेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोड़ ले, यानी साइन कॉस टेन की ये रेशियोज होती हैं, जिसको आप इजीली लर्न करके फाइंड कर सकते हैं। एक और टॉपिक मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, जैसे साइन 30, साइन 0, साइन 45, साइन 60, या साइन कॉस 10, कोसेक सेक कॉट किसी की भी वैल्यू फाइंड करनी हो, तो हमें टेबल कई बार याद नहीं रहती। तो उसका सिंपल वे क्या है कि हम पहले देखेंगे कि हमारी जो रेशियोज डिग्री की होती है हमारी 0, 30, 45, 60 एंड 90। और रेशियोज किसकी निकालनी है हमें, साइन की, कॉस टेन, कोसेक सेक एंड कॉट थीटा। थीटा है ये जो भी हम इसमें लिख सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे इसकी रेशियोज हम, सबको सबसे पहले हम सबके नीचे 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेंगे। फिर सबको 4 से डिवाइड करेंगे। फिर सबका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे हम। देखेंगे 0 को 4 से डिवाइड कर रहा है, 0 को
बच्चों किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे उसका आंसर 0 आता है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी साइन 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2। 2/4 को हमने कट करा, 1/2 हो गया, एंड 1 का स्क्वायर होता है 1 और √2 की वैल्यू होगी √2, तो साइन 45 हो गया 1/√2। ऐसे ही साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3। √3 बाहर नहीं आ सकता, लेकिन 4 जो है रूट के अंदर है तो उसकी वैल्यू है 2, तो √3/2 हो गया साइन 60। 4 से 4 कट हो गया 1, और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 ही, तो साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। जब हम एक लाइन साइन की फाइंड कर लेंगे तो इसी के थ्रू हम पूरी टेबल हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अब साइन की पूरी टेबल को पलट देते हैं हम। जैसे लास्ट का नंबर कॉस के नीचे है, फर्स्ट पॉइंट पे आ गया, देन √3/2 आ गया, देन 1/√2 आ गया, देन 1/2 इधर आ गया, 0 इधर आ गया। ये कॉस की हो गई। अब टेन की कैसे निकालेंगे? तो साइन की लाइन में जो भी न्यूमेटर थे और कॉस की लाइन में जो न्यूमेटर हैं उनको फ्रैक्शन में लेंगे, तो 0/1 अगेन 0, 1/√3 ये आ गई 1/√3, 10 की वैल्यू चल रही है, 1/1 1 ही रहता है, √3/1 √3 रहता है। जैसे बच्चों 0/4 या 0/1 0 हो गया, ऐसे ही 1/0 जो होता है एनडी। एनडी मतलब नॉट डिफाइंड। जब हम किसी भी नंबर को, नेचुरल नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका कोई आंसर नहीं आता, इसलिए हम कहते हैं परिभाषित नहीं, यानी नॉट डिफाइंड। ये आपकी 10 की वैल्यू भी आ गई सारी। तो एक टेबल से पहले साइन की वैल्यू फाइंड करी, फिर उसको पलट दिया, फिर न्यूमेटर अपॉन न्यूमेटर करके 10 आ गया। अब आपको मालूम है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, एंड कॉस का होता है सेक, और 10 का होता है कॉट। तो इन सभी लाइंस का अगर आप रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हमारी कोसेक की, सेक की और कॉट की वैल्यू आ जाएंगी। कैसे? जैसे 0 का रेसिप्रोकल जब करेंगे तो आएगा हमेशा नॉट डिफाइंड। ऐसे नॉट डिफाइंड का कहीं करेंगे तो उसका आएगा 0। 1/2 को हो गया 2/1, 1/√2 को हो गया √2/1, 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। अब कॉस को आ जाओ, सेक का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, 2/√3, √2, 2/1, 2, 0 का हो गया नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब 10 का हो गया कॉट में, तो 0 का हो गया एन डी यानी कि नॉट डिफाइंड। 1/√3 का हो गया √3/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का हो गया 1/√3, एंड नॉट डिफाइंड का हो गया 0। तो इस तरह से साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, अगर हम एक ही लाइन को परफॉर्म कर लें, एक ही लाइन को बना लें, तो उससे हम पूरी टेबल फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिग्री कभी भूल जाते हैं लर्न करना, तो फटाफट से एक लाइन बनाइए, जो भी वैल्यू आपको पुट करनी हो साइन 30, 60 की, कॉस की, वो फटाफट इक्वेशन में जो भी क्वेश्चन गिवन हो उसमें पुट कर दें और उसको सॉल्व कर लें। बच्चों इस जो भी मैंने टॉपिक आज आपको समझाए हैं, इसमें आपको किसी प्रकार का भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।